जय श्री राम। आज रामचरितमानस से कुछ सवाल बच्चों के लिए जो उपयोगी हैं, हम उनके सवाल और जवाब आपके समक्ष उपस्थित करने वाले हैं। जैसे कि प्रथम सवाल है, श्री राम जी का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। राम जी के कितने भाई थे? राम जी के अलावा 3 अन्य भाई थे, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। और राम जी का विवाह किनके साथ हुआ? तो राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। और वह किनकी पुत्री थी? वह जनक जी की पुत्री थी। और उनका निवास स्थान कहाँ पे था? जनकपुर में था। राम जी ने किस देवता का धनुष तोड़कर सीता जी का स्वयंवर किया था? उनका नाम है भगवान शिव और उनके धनुष का नाम है पिनाक। इस प्रकार राम भगवान किन के साथ जनकपुरी पहुंचे थे? उन ऋषि का नाम क्या था? उन ऋषि का नाम था विश्वामित्र जी। भगवान राम जी के गुरु का नाम था गुरु वशिष्ठ जी। भगवान श्री राम को अस्त्रों की विद्या एक अन्य ऋषि ने भी दी थी, उनका नाम था अगस्त ऋषि। भगवान राम जी के पिताजी का नाम था श्री दशरथ महाराज, जो चक्रवर्ती सम्राट थे। और उनकी माता जी का नाम था कौशल्या। श्री राम जी की अन्य 2 माताएं थी, उनका नाम था कैकेयी और सुमित्रा। भगवान श्री राम को किनके कहने पर वनवास भेजा गया? माता कैकेयी के कहने पर दशरथ जी ने वन जाने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए चले गए तो पीछे अयोध्या में क्या हुआ? उनके वनवास में जाते ही दशरथ जी के प्राण निकल गए। और जब भरत जी अपने नाना के घर से लौटकर आए तो उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। राम जी को लेने के लिए भरत जी कहाँ पर गए थे? तो भरत जी श्री राम जी को लेने के लिए चित्रकूट गए थे। और जब वह वहाँ से वापस आए तो श्री राम जी की कौन सी ऐसी अमूल्य धरोहर अपने साथ लेकर आए जिन्होंने राम जी के न होने पर राम राज का संचालन किया? भरत जी अपने साथ भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर आए थे और उनकी आज्ञा लेकर ही राज्य कार्य करते थे। भरत जी के अलावा अयोध्या में एक अन्य भाई भी रहे जिन्होंने अयोध्या का कार्यभार संभाला। वह थे शत्रुघ्न जी, जो सबसे छोटे भाई थे। भगवान श्री राम को किनका अवतार माना जाता है? भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण जी किनका अवतार थे? लक्ष्मण जी शेषनाग जी का अवतार थे। भगवान शंकर किस रूप में आकर भगवान श्री राम के सहायक बने? हनुमान जी के रूप में। हनुमान जी स्वयं भगवान शंकर का ही अवतार थे। हनुमान जी को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, वह नाम बताइए। वह है पवन पुत्र और केसरी नंदन, और अंजनी सुत भी उन्हें कहा जाता है। हनुमान जी ने कौन से स्थान को जलाकर नष्ट कर दिया? तो रावण की नगरी थी जिसे सोने की लंका कहा जाता था, उस सोने की लंका को हनुमान जी ने जलाकर नष्ट कर दिया था। श्री राम जी की भार्या को रावण ने अपनी लंका में किस स्थान पर रखा था? उस स्थान का नाम था अशोक वाटिका। राम जी के प्रति रावण का एक भाई भक्त बन गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था विभीषण। उसकी एक बेटी थी जो माँ सीता की सेवा करती थी, उसका नाम था तिरजटा। राम जी ने पेड़ों के पीछे छुपकर किस हत्यारे का वध किया था? उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली का वध किया था। सुग्रीव कौन थे? सुग्रीव बाली के भाई थे और बाली के मरने पर उन्होंने किष्किंधा पर राज किया था। भगवान श्री राम कितने वर्ष वनवास रहे? भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास रहे और पंचवटी में जाकर सीता मैया का रावण ने हरण किया था। रावण और राम जी का जब युद्ध हुआ तब रावण का एक भाई ऐसा कौन था जो महाबलशाली था?
जिसको देखकर राम जी की सेना के सारे वानर डर गए थे। उसका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या करता था? कुंभकर्ण 6 महीने आराम करता था, एक दिन उठता था और खाना खाता था। इतना खाना खाता था, कहते थे सारी दुनिया का खाना एक दिन में समाप्त कर जाता था। इसलिए ब्रह्मा जी से जब वह वरदान मांग रहा था, उसकी तपस्या पर जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। वह इंद्र आसन मांगना चाहता था, पर माँ सरस्वती उसके कंठ पर बैठ गई और इंद्र आसन की जगह निंद्र आसन मांग लिया। इसलिए वह 6 महीने सोता रहता था। रावण ने जब चाहा कि मैं कुंभकर्ण को जगाऊं तो उसने क्या किया? जब कभी किसी संकट के समय कुंभकर्ण को जगाने की आवश्यकता पड़ती थी तो रावण उनके पास बहुत से भोजन सामग्री भेज देता था, जिसकी सुगंध जब उसके नाकों में जाती थी वह उस सुगंध को सुनकर उठ जाता था और खाकर पुनः सो जाता था। रावण के पास एक पुत्र था जो बहुत बलशाली था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। इंद्रजीत किस लिए कहा जाता है? इंद्रजीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। बहुत बलशाली योद्धा था। इंद्रजीत को कौन सा वरदान प्राप्त था? इंद्रजीत को यह वरदान प्राप्त था कि तुम्हारी हत्या उस व्यक्ति के द्वारा होगी जिसने 14 वर्ष व्रत किया हो, जिसने 14 वर्ष नींद नहीं की हो। ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही तुम्हारा वध होगा। मेघनाथ इंद्रजीत का वध किसने किया? उसका वध श्री लक्ष्मण जी ने किया, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में जब निकले, ना उन्होंने 14 वर्ष कुछ खाया था और ना ही उन्होंने 14 वर्ष नींद की थी। इसलिए वह मेघनाथ को मारने में सफल हो सके। राम जी जब वापस अयोध्या लौट कर आए तो उस दिन कौन सा पर्व मनाया गया? उस पर्व को कहा जाता है दीपावली पर्व, जो बड़े हर्षोल्लास के साथ सारे विश्व भर में मनाया जाता है। राम जी के एक मित्र थे जिन्होंने उन्हें नदी पार कराई थी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था केवट। केवट जी ने गंगा नदी राम जी को पार करवाई थी। गंगा मैया किनके कहने पर धरती पर आई थी? गंगा मैया राजा भगीरथ के कहने पर धरती पर आई थी। यह भगीरथ जी भगवान श्री राम के ही वंशज थे और भगीरथ के कहने पर जब माँ गंगा धरती पर आई तो उन्होंने आकर राजा सगर के सब पुत्रों का उद्धार किया था। राजा सगर के पुत्रों को किन्होंने श्राप दिया था? राजा सगर के पुत्रों को कपिल मुनि द्वारा श्राप दिया गया था। श्री राम जब अयोध्या लौट कर आए तो वह कौन से विमान पर बैठ कर आए थे? वह पुष्पक विमान था, जो रावण का विमान था। उस पर बैठकर अपने वानरों सहित भगवान श्री राम अयोध्या लौट कर आए थे। जब भगवान अयोध्या लौट कर आए तो सर्वप्रथम किससे आकर मिले? सर्वप्रथम वह अपने गुरुजी से मिले, उसके बाद माताओं को प्रणाम किया, उसके बाद भरत जी से भेंट हुई। भगवान श्री राम का जो चरित्र है वह कौन से ऋषि द्वारा लिखा गया है जिसे रामायण नाम दिया गया है? वह चरित्र श्री आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है और पुनः कलयुग में वही चरित्र श्री रामचरितमानस के नाम से शुद्ध हिंदी अवधी भाषा में लिखा गया। वह लिखा गया है भक्त तुलसीदास जी द्वारा। उन श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? उनमें 7 कांड हैं। श्री राम जी ने सीता माता का त्याग किया, यह बात कहाँ तक सत्य है? इसके विषय में बहुत से मत हैं, पर श्री तुलसीदास जी ने कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया है, इसलिए यह बात मानने योग्य नहीं है। बहुत लोगों द्वारा सनातन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बातें जोड़ी गई हैं। श्री राम जी जब
अयोध्या में राज करने लगे तो कितने वर्षों तक राज किया था? आदि कवि वाल्मीकि जी के अनुसार 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम जी ने अयोध्या में राज्य किया था। श्री राम जी के 2 पुत्र थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लव और कुश। लव कुश ने किसके आश्रम पर रहकर विद्या ग्रहण की थी? लव और कुश जी ने वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम पर रहकर विद्या ग्रहण की थी। लव कुश ने ऐसा कौन सा कार्य किया जो तीनों भाइयों सहित हनुमान जी भी उनसे हार गए? अंत में राम जी को आना पड़ा, युद्ध करना पड़ा लव कुश जी के साथ। राम जी के पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था और वह दोनों इतने बलवान थे। लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, भरत जी को उन्होंने हरा दिया। हनुमान जी तो जान गए थे यह राम जी के समान हैं, राम जी के पुत्र हैं, इसलिए प्रेमवश वह उनके बंधन में आ गए। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के छोड़ने का एक नियम होता है। कहते हैं अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जो सर्व स्थानों पर विजयी हो। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और अपना यह यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। इस घोड़े को जहाँ जहाँ भेजा गया वहाँ से विजय होकर आया। लव कुश ने जब इसे पकड़ लिया, उन्हें घोड़ा पसंद आया, तब इन सब के मध्य युद्ध हुआ। जब यह सब हार गए तब भगवान श्री राम को वहाँ आना पड़ा। राम जी को देखकर गुरु वाल्मीकि जी ने कहा, इन्हें प्रणाम करो, यह हमारे राजा हैं और इन्हें घोड़ा वापस दो। तब जाकर लव कुश जी को यह ज्ञान हुआ, यह राजा के साथ हमारे पिता भी हैं। श्री राम जी का जीवन बहुत दिव्यमय जीवन है। श्री राम जी के जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना घटित हुई कि उन्हें वनवास जाना पड़ा। कैकेयी को इसके लिए किसने भड़काया था? कैकेयी को भड़काने वाली मंथरा थी, जो उनकी स्वयं की दासी थी, जिसके कहने पर उसने श्री राम जी को वन भेजने को तत्पर और तैयार हो गई थी। श्री राम जी जब अयोध्या से जाने लगे वनवास की ओर, तो कौन से मंत्री उन्हें छोड़कर आए थे? उन मंत्री का नाम था सुमंत जी। और सुमंत जी जब छोड़कर आए तब तक दशरथ जी इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दशरथ जी को बताया गया भगवान श्री राम निकल गए हैं वनवास के लिए, दशरथ जी के प्राण निकल गए। और श्री राम सदैव सबके प्रति प्रेम भाव रखते थे। कहते हैं 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह हो गया था। भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम कौन से राक्षस का मारकर उद्धार किया? यह एक प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब थोड़ा आप भी ढूंढिए, आप भी बच्चों को सिखाइए कि सर्वप्रथम भगवान श्री राम जब ऋषि विश्वामित्र जी के साथ गए तो कौन से राक्षस का उन्होंने वध किया? भगवान श्री राम ने एक राक्षस को मारा था जो 100 योजन दूर जाकर गिरा था। उसका नाम भी आपको बताना है, थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस देखेंगे, पढ़ने को मिलेगा, बच्चों की बुद्धि कुशाग्र होगी। और एक राक्षस हिरण बनकर जब माँ सीता के पास आया तब माता सीता ने श्री राम जी से क्या कहा? उन्होंने कहा, यह सोने का हिरण मुझे लाकर दो, ऐसा हिरण मैंने कभी देखा नहीं है। जब भगवान श्री राम हिरण को ढूंढने निकल गए, पीछे लक्ष्मण जी माँ सीता की संभाल कर रहे थे, तब माता सीता ने उनसे कहा कि आप भी जाइए और राम जी की सहायता कीजिए। तब लक्ष्मण जी जाने लगे। जाने से पहले एक रेखा बना कर गए और माता सीता से कहा, इस रेखा से बाहर मत निकलना। उस रेखा को क्या कहा जाता है? उस रेखा को लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। वह धर्म की, मर्यादा की रेखा थी। जाते जाते लक्ष्मण जी ने कहा, कैसी भी अवस्था आ जाए पर इस रेखा से बाहर ना आना। कहते हैं रावण सन्यासी का वेश बनाकर आया और भिक्षा मांगी। भिक्षा देने के लिए जैसे ही माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की और लक्ष्मण रेखा पार होते ही रावण अपने असली स्वरूप में आ गया और माँ सीता का हरण कर लिया था। यह कुछ
छोटे छोटे सवाल हैं जो हमारे बच्चों को याद होने चाहिए हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में। यह सवाल कोई कठिन नहीं है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर बच्चों को याद होने से यह हमारी संस्कृति आगे बढ़ सकेगी। इसी शुभ इच्छा के साथ पुनः दूसरे सवाल भी आपके समक्ष उत्तरों सहित उपस्थित किए जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, करो कल्याण।